नमस्ते दोस्तों। फैक्ट माइनोमिक्स में आपका सबका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बार चुनावी रैली में राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को टॉन्ट मारा था कि सारे चोर मोदी मोदी सरनेम से क्यों शुरुआत होती है उसकी। तो ये सिचुएशन जब ये वर्डिक्ट आया, उसके बाद में सारे लीडर्स है बीजेपी के, वो अलर्ट हो गए और कोर्ट में गए। 2016 से इसकी हियरिंग चालू थी। परसों के दिन सूरत कोर्ट ने ऐलान किया कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा तय की जाती है। दरअसल दोस्तों, जो राहुल गांधी कल तक प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे थे, वो आज पूर्व सांसद है। और एक लेक्चर में 4-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं दुर्भाग्यवश में एक सांसद पद हूँ। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want. जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसी बात उन्होंने बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अक्सर कभी कभी बुरी बात भी सच हो जाती है। तो 7 दिन के अंदर ये बुरी बात सच हो गई। अभी एक्चुअली होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पास हुआ है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो भी एक सांसद है, वो अगर 2 साल से ज्यादा उसका अगर नॉन बेलेबल वारंट है या ज्यादा सजा हो गई है उसे 2 साल की या 2 साल से ज्यादा, तो उसे पार्लियामेंट में एंट्री नहीं होगी, यानी कि वो पूर्व सांसद रहेगा। एक्चुअली इस सिनेरियोज में राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को लेकर एक भयानक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद में ये स्टेटमेंट उनको बहुत महंगा पड़ा है। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? दरअसल इन्हें अभी पिटिशन दायर करनी होगी सेशंस कोर्ट में। अगर सेशंस कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में इनका पिटिशन जाएगा, उसके बाद में हाई कोर्ट में जाएगा। अगर ऊपर की अदालत ने इन्हें कुछ राह नहीं दिखाई या फिर उनके स्टेटमेंट जो उन्हें कुछ ऊपर की अदालत ने राहुल गांधी जी को कुछ सहूलियत नहीं दी, तो इनका प्रॉब्लम आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी राहत नहीं दी, तो उन्हें 8 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा, यानी कि टोटली 8 साल वो पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी जी ने एक कॉन्वॉय में एक भाषण के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था 16 मार्च को कि दुर्भाग्यवश मैं एक सांसद पद हूँ, एक सांसद हूँ। एक्चुअली दुर्भाग्यवश ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन 7 दिन में ही उसका रिजल्ट आ गया। फ्रेंड्स, दरअसल प्रक्रिया सबके लिए एक है और प्रोसेस भी सबके लिए एक है। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया है। उसके बाद में नोटिफिकेशन में अमेंड हुआ है कि द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951, इसके तहत इसमें यह सूचित किया गया है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसे 2 साल से कम की सजा हो या 2 साल से ज्यादा की सजा हो, तो वो पूर्व सांसद रहता है, मतलब उसको निकाला जाता है। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि राहुल गांधी ये दोषी पाए गए हैं सूरत कोर्ट के जरिए, और उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि अब पार्लियामेंट में राहुल गांधी एंट्री नहीं रहेगी। दरअसल पंडित नेहरू ने 1951 में एक्ट को पास किया, जिसमें कहा गया है कि सेक्शन 8 पार्ट 3, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अगर दोषी, तो उसे 2 साल से ज्यादा सजाए या 2 साल से कम सजाए, तो वो पूर्व सांसद रहता है, वो सांसद पटु नहीं रहता है उसके बाद में। और अपनी सजा पूरी करने के बाद वो 6 साल बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा पूरे देश में। इसमें 2 सिचुएशंस हुई है। एक, राहुल गांधी जो सांसद से पूर्व सांसद हो चुके हैं, उसके बाद में 2 साल की सजा इन्हें काटनी पड़ेगी, उसके बाद में 6 साल तक ये कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो पूरे 8 वर्ष के लिए राहुल गांधी जी ये चुनाव से बाहर रहेंगे। जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें ऊपरी अदालत से कुछ डिसीजन पलट गया वो सूरत कोर्ट का,
तो उन्हें उनका सांसद सांसद सदस्यत्व जो है वो वापस बहाल किया जाएगा। और जो नोटिफिकेशन है लोकसभा सचिवालय का, उसका कुछ उपयोग नहीं रहेगा। लेकिन ये तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट ये उसके ऊपर स्टे लगाएगी, और वो स्टे कन्विक्शन पर लगाएगी। और वो जो स्टे है वो कन्विक्शन पर लगेगा, सजा पर नहीं। लेकिन वो स्टे अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला तो राहुल गांधी को 8 साल चुनाव से बाहर रहना होगा, प्लस 2 साल उनको जेल में काटने होंगे, और 6 साल बाहर रहना होगा। कुल मिला के 8 साल, 8 साल उनको राजकारण से, राजनीति से उन्हें बाहर रहना होगा। राहुल गांधी जी को पहले सेशंस कोर्ट में एप्लीकेशन डालना होगा। सेशन कोर्ट ने अगर खारिज की तो हाई कोर्ट पे जाना होगा। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन खारिज की तो सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। एक्चुअली अपने देश में जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय है, वो जो न्याय जल्दी नहीं मिलता है। इसके लिए जो जितने भी महीने हैं, 4 महीने या 5 महीने, वो 5 महीने के अंदर अगर उनको डिसीजन मिल भी गया, उनको खारिज भी हो गई या डिसीजन मिल गया उनका, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम वायनाड में, जो कि राहुल गांधी जी का मतदार संघ है वायनाड, वहां पर हम उपचुनाव लेंगे। अभी उपचुनाव, एक बार अगर इलेक्शन चालू हो गया, उपचुनाव अगर चालू हो गया, तो जो सदस्यता जो बहाल की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसका कुछ अर्थ नहीं रहेगा, और ये सारे प्रोसेस में वक्त लग सकता है।